नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा। हमारी उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब की संरक्षिका, संचालिका और कवयित्री जिया हिंदवाल गीत जी के लिए, उनकी साहित्य साधना के लिए और जिस समर्पण से वो साहित्य की साधना कर रही हैं, उसके लिए मैं अपनी एक कविता में इन्हीं भावों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप उत्तराखंड से हैं, बुरांस से लदी हुई घाटियों वाले देश से हैं और ऐसे ही कुछ बिंबों को मैंने इस कविता में पिरोने की कोशिश की है। आपके लिए ये निवेदित है। कविता का शीर्षक है चैताली पुरबाई हो। चैत्र के महीने में पहाड़ों की तरफ से आने वाली ये हवाएं मन में अलग ही तरह की संवेदनाएं जागृत करती हैं और इसी शीर्षक के साथ मैं अपनी ये कविता प्रस्तुत करता हूँ कि नद गहरी कुछ सोचती सी, नद गहरी कुछ सोचती सी, पाट पाट छलकाई हो। नद गहरी कुछ सोचती सी, पाट पाट छलकाई हो। पलाश वन से बहकर आई, चैताली पुरबाई हो। पलाश वन से बहकर आई, चैताली पुरबाई हो। जेठ तपे बियाबान में फुलवारी छांव बिछाई हो। पूस ठिठुरते दिन में जैसे धूप भरी अंगड़ाई हो। जेठ तपे बियाबान में फुलवारी छांव बिछाई हो। पूस ठिठुरते दिन में जैसे धूप भरी अंगड़ाई हो। चैताली पुरबाई हो। पहाड़ों वाले देश में काव्यलता हरियाई हो। बुरांस फूल लदी घाटियों में स्वरिल हो, अमराई हो। पहाड़ों वाले देश में काव्यलता हरियाई हो। बुरांस फूल लदी घाटियों में स्वरिल हो, अमराई हो। चैताली पुरबाई हो। और अंतिम बंद आपकी कविताओं के लिए और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समर्पित है कि काव्य गान के मधुर क्षणों में शारदे चतुराई हो। काव्य गान के मधुर क्षणों में शारदे चतुराई हो। बच्चन की मधुशाला सी मीठी कोई रुबाई हो। बच्चन की मधुशाला सी मीठी कोई रुबाई हो। चैताली पुरबाई हो। मेरी कामना है कि माँ शारदा की मानस पुत्री आदरणीय जिया हिंदवाल गीत जी इसी प्रकार अपनी साहित्य साधना में, अपनी काव्य साधना में अग्रसर हों और हमें भी साथ लेकर चलें, ऐसी कामना के साथ ही मैं उनका नमन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।